अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंसेस। आज इस वीडियो में हम सारे प्रेजेंट टेंसेस डिस्कस कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट टेंस मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट डिस्कस करते हैं। अब इसका फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस ई एस और आई एस का एडिशन करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। उर्दू में पहचान जुमले के आखिर में आता है ता है, ती है, ते है। अब ये जो हम एस सी एस और आई एस का एडिशन करते हैं, ये सबके साथ नहीं करते, ये सिर्फ हम थर्ड पर्सन के साथ करते हैं। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं? ही, शी, इट, नेम। अब ये जो आई, यू, वी, ये आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, यू हमारा सेकंड पर्सन है और वी भी हमारा फर्स्ट पर्सन है। तो इसके साथ जो हम एस ई एस और आई एस का एडिशन नहीं करेंगे। दे जो है हमारा प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ भी एडिशन नहीं होगा। और द बॉयज़, ये भी प्लूरल नाउन है और इसके साथ भी एस ई और एस ई एस आई एस का एडिशन नहीं होगा। अब आप इसमें देख सकते हैं ही, शी और नेम के साथ जो है एस ई एस और आई एस का एडिशन हुआ है। ठीक है, अब ये जो इसकी डेफिनेशन है, दिस इज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, वी यूज़ इट मेनली फॉर थिंग्स दैट वी डू एज हैबिट। ये किसके लिए यूज़ होता है? ये एज अ हैबिट यूज़ होता है। अब आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि ये सब एज अ हैबिट ही है। वी कम टू स्कूल एवरी डे मीन्स हम रोज़ स्कूल आते हैं, एक आदत ही है हमारी। ही क्लीन्स हिज टीथ एवरी मॉर्निंग, वो अपने दांत जो है हर मॉर्निंग साफ़ करता है। और इसका दूसरा यूजेज है, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर थिंग दैट आर ऑलवेज ट्रू। वो चीज़ें जो बिल्कुल सच होती हैं। 2 and 2 makes 4, यानी कि 2 और 2 4 बनाते हैं, ये तो ट्रू है। अब डिस्कस कर लेते हैं हम द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब ये जो आई होता है, इसके साथ एम यूज़ होता है और यू, वी, दे के साथ आर यूज़ होता है और जितने भी प्लूरल नाउन हैं उन सब के साथ भी आर ही यूज़ होता है। और इस जो यूज़ होता है वो ही, शी और किसी का भी नेम हो उसके साथ इज़ यूज़ होता है। अब इसमें भी आई के साथ तो डेफिनेटली एम ही यूज़ होगा, लेकिन यू जो है हमारा सेकंड पर्सन है। यू एक सिंगुलर नाउन तो है, लेकिन वो हमारा सेकंड पर्सन है, इसलिए उसके साथ इज़ यूज़ नहीं होगा, आर ही यूज़ होगा। अब इसका फॉर्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। उर्दू में इसकी पहचान कर रहा है, रही है, रहे हैं, उर्दू में इसकी ये पहचान होती है। अब इसकी डेफिनेशन देखिए, दिस इज़ द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, इट्स मेनली यूज फॉर एक्शन गोइंग ऑन एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। ये वो एक्शन है जो उसी वक्त गोइंग ऑन हो रहा हो, मीन्स कंटिन्यूसली कोई वर्क हो रहा हो। जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, यू आर रीडिंग एट द मोमेंट, यू आर हैविंग एन इंग्लिश लेसन नाउ, योर इंग्लिश इज़ टॉकिंग, आर यू पेइंग अटेंशन। ये सारे काम कंटिन्यूसली हो रहे हैं, तो इसे इसलिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये हमारा नियर पास्ट भी होता है, मीन्स बहुत करीब के माजी की बात हो रही होती है, जैसे कि मैं नमाज़ पढ़ चुकी हूँ, मैं खाना खा चुकी हूँ। अब इसमें क्या होता है, इसके अंदर हम हैव यूज़ करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप इसका फार्मूला देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उर्दू में पहचान कर चुका है, कर चुकी है, कर चुके हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम उर्दू में इसकी पहचान सिर्फ यही लें। नॉर्मली हम ये भी कह देते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, ज़रूरी नहीं है यही कहें कि हम खाना खा चुके हैं। तो वैसे तो उसकी पहचान ये होती है, लेकिन अगर सिंपल हम ये भी कहें कि खाना खा लिया है या नमाज़ पढ़ ली है तो वो भी ठीक है, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट ही कंसीडर किया जाएगा। अब हमारा हैव किसके साथ यूज़ होता है? आई के साथ, यू के साथ। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आई फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, वी भी हमारा फर्स्ट पर्सन है। अब ये जो दे है ये हमारा प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ हैव यूज़ होगा। और द प्लेयर्स, ये भी प्लूरल नाउन है, इसके साथ भी हैव यूज़ होगा। अब हैज़ के यूजेज क्या हैं? ये ही, शी और इट नेम के साथ हैज़ यूज़ होगा। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स जो होता है कंप्लीट और फिनिश। द प्रेजेंट टेंस इज़ यूज फॉर एक्शन दैट आर कंप्लीट और फिनिश नाउ। प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं? जो कंप्लीट और फिनिश हो चुके होते हैं, जैसे कि आई हैव लेफ्ट द स्कूल, मैं स्कूल छोड़ चुकी हूँ। अब हम बात करते हैं द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की।
अब इसके आप यूजेजेस देखिए कि आई, यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ और जितने भी प्लूरल नाउन हैं उन सब के साथ हम हैव बीन यूज़ करेंगे। इसका फार्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा होता है। अब हैज़ किस किस के साथ यूज़ होगा? ही के साथ, शी के साथ, और कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हैज़ यूज़ होगा। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन देखिए, दिस इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट इज़ यूज फॉर एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन। कोई ऐसा काम जो माजी में शुरू हुआ और अभी तक हो रहा हो तो वो फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाता है। जैसे कि आई हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं क्या कर रही हूँ, मैं 2 घंटे से इंतज़ार कर रही हूँ। एंड आई एम स्टिल वेटिंग, और अभी तक भी कर रही हूँ। मीन्स एक काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और अभी तक भी हो रहा है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। अच्छा, कन्फ्यूजन आप लोगों को और मुझे खुद को भी सिंस फोर में होती है कि सिंस कहाँ यूज़ करें और फोर कहाँ यूज़ करें। इसके लिए मैंने अपनी वीडियो बनाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देखिएगा। लेकिन मैं अभी इन शॉर्ट में आपको ये बता दूं कि सिंस हमारा यूज़ होता है जहाँ हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम हो, और फोर वहाँ यूज़ होता है जहाँ हमें एग्जैक्ट टाइम ही ना मालूम हो। जैसे कि ही हैज़ बीन सिटिंग सिंस यस्टरडे, अब सिंस यस्टरडे यहाँ हमें एग्जैक्ट टाइम मालूम है। अली हैज़ बीन वॉचिंग फॉर 2 आवर्स, अब ये फॉर 2 आवर्स वो कौन से 2 घंटे नहीं मालूम, लेकिन वो कल से बैठा हुआ है ये मालूम है। तो जहाँ भी एग्जैक्ट टाइम मालूम होगा वहाँ सिंस होगा, और जहाँ एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम होगा वहाँ फोर होगा। और इसकी डेफिनेशन कि एक काम पास में स्टार्ट हुआ और अभी तक भी गोइंग ऑन है, तो वो इसकी डेफिनेशन है। अब अगर हम इसका कंपैरिजन प्रेजेंट परफेक्ट से करें, आई हैव वेटेड फॉर 2 आवर्स एंड आई एम नॉट गोइंग टू वेट एनी लॉन्गर, मैं इंतज़ार कर रही थी लेकिन अब मैं और नहीं कर रही। मतलब एक काम पास में स्टार्ट हुआ था और वहीं एंड अप हो गया। तो आप इसको समझ सकते हैं, इसका कंपैरिजन करके देख सकते हैं कि इसके डिफरेंस क्या है कि एक काम पास में स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी तक भी हो रहा है, तो ये फिर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहलाएगा। चलें जी, अब मैंने आपको ये सब समझा दिया, उम्मीद करती हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली टेल मी ऑन कमेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।